मनोज पांडे का मैं रुख कर लेती हूं। पश्चिम बंगाल हावड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पीछे काफी वोटर्स भी नजर आ रहे हैं। मनोज, हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले 4 चरण की और आज की भी बात कर ले, सुबह 11 बजे तक पश्चिम बंगाल वोटिंग में सबसे आगे दिख रहा है और लगातार ये ट्रेंड जारी है। आज क्या कह रहा है यहाँ का मतदाता जब आज वो वोट करने पहुंच रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार वोटरों की जो मतदान की संख्या बढ़ते जा रही है और अभी कितनी गर्मी थी उसके बाद बारिश हुआ है, मौसम सीधा यहाँ से एकदम खुशमिजाज हो चुका है। हमारे साथ में कुछ लोग आए हैं, वोट देके आए, इन्हीं से जानते हैं। आपने वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिया है और विकास के लिए वोट दिया गया है। और क्या मुद्दा था इस बार हावड़ा के लिए, क्या जहन में चल रहा था, इसलिए आपने वोट दिया? हावड़ा के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक ही मुद्दा है, विकास जितना हो सके सरकार को करना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग ने वोट किया है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने भी खूब बढ़िया व्यवस्था की है, सुरक्षा के हिसाब से भी खूब जगह सुरक्षाकर्मी तैनात है, हर जगह लोग मतदान फ्री होके कर रहे हैं। फ्री होके कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से देखे कि हावड़ा में लगातार हलचल है, कई बूथों में इस तरह का आ रहा है कि वहाँ पे लोगों को नहीं जाने दिया जाता, ऐसा कोई डर उनका है या विकास का मुद्दा है, डेवलपमेंट है, क्या चल रहा है दिमाग में? हमारे देखने से जिस तरह से लोगों का लाइन सुबह से लगा हुआ है, ये देख रहे हैं कि जो बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में वोट देने के लिए लोग लंबी कतार में सुबह से लगे हुए हैं। सामने 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, मालूम चलेगा, लेकिन व्यवस्था बहुत बढ़िया है, शांति व्यवस्था है। शांति व्यवस्था है। कैसे विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो क्या हावड़ा का मुद्दा है, क्या सोच के आपने मत का प्रयोग किया इस बार? इस बार हावड़ा में बहुत विकास हुआ है। विकास में रोड हुआ, ड्रेन हुआ, लाइट हुआ और यहाँ के जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ के जो भी जैसे एमएलए साहब हैं, ये लोग बहुत डीपली लोग काम किए, बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह से। हमारे साथ में देखिए कुछ महिलाएं हैं। दीदी, आपने वोट दे दिया? दीदी, महिलाओं की बात करें, देखिए संदेश खाली का मुद्दा है, महिला सुरक्षा की बात है, लक्खी भंडार है, कितना असर दिखता है यहाँ पे, क्या चल रहा है? असर नहीं है, इसलिए कि महिला के मुख्यमंत्री के राज्य में अगर महिला सुरक्षित है तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं का आज केंद्र में जो सरकार है, गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ते जा रहा है, महिलाओं के साथ आज इतना अत्याचार हो रहा है, एक तरफ रेड कार्पेट, दूसरे तरफ ब्रिजभूषण का कांड, तो मुझे नहीं लगता ये दोनों मुद्दा हावड़ा में कितना है अक्सर इसका दिखता है? दीदी, एक अपने दिमाग में महिला होने के नाते आपको? मुझे एक ही मुद्दा दिखाई दे रहा है, हमारे देश में युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमे पे है, महिला असुरक्षित है, मेरे लिए 3 मुद्दा है। दीदी, आपने वोट दिया? हाँ, दे दिया। क्या चल रहा था इस बार महिलाओं के, जैसे कह रहे हैं सुरक्षा की व्यवस्था है महिलाओं के लिए, जिस तरह से गैस सिलेंडर कम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, महिलाओं को लक्खी भंडार है, इसका असर है दिखा कुछ इस बार? दीदी, लक्खी भंडार देखिए हम तो नहीं लेते हैं, बट जो ले रहे हैं वो बहुत खुश हैं लक्खी भंडार लेके। और हमें हावड़ा में तो विकास दिख ही रहा है, यहाँ सुरक्षा भी है और लेडीज सुरक्षित भी है, महंगाई है, ये चीज से तो मैं एग्री करती हूँ। आप युवा हैं, युवाओं के हिसाब से देखा जाए तो कितना रोजगार है, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो किस तरह का है मुद्दा आप लोगों के दिमाग में चल रहा है? देखिए, एक तरफ मोदी जी है और एक तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, तो ये बड़ा मुद्दा है क्या? बंगाल में सब कुछ चल रहा है, विकास भी चल रहा है, रोजगार भी चल रहा है और जो अपने आप पे माने कि रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, माने MSME जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे भी हो रहा है और सब कुछ ठीक ही चल रहा है और हम नागरिक के चलते अपना मत बिगाड़ दिए हैं। देखिए, वाकई मत दिए हैं और किस तरह से देखिए कि लंबी कतारें हैं। आपने भैया वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिए हैं। क्या लग रहा है हावड़ा में इस बार क्या बड़ा मुद्दा है? चूंकि 9 सचिवालय यहीं पे है, ममता बनर्जी यहीं पे खुद बैठती है, कितना विकास हुआ हावड़ा तब से और अब में? ममता बनर्जी जब से आई तब से हावड़ा में विकास हुआ है। हम लोग विकास के थी पर हम लोग वोट दे रहे हैं। मोदी जी जब से आया तब से हम लोग का बहुत माने हमेशा गैस सिलेंडर, जो अभी रजनी दीदी बोली, गैस सिलेंडर, छोटा छोटा ऐसा बहुत सारा ऐसा चीज है, जात पात, ये कुल लेके सारे जो ये कुल चल रहा है ये राजनीति, ये बहुत ही गंदा है। उस बदलाव के लिए हम लोग वोट दिया है। वाकई देखिए उस बदलाव के लिए देखें और लंबी कतारें अब हम दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरह से बारिश बंद हुई है और वाकई देखें काफी संख्या में जो महिलाएं आई हैं और सबसे ज्यादा इस बार देखें कि युवा जो है ऐसे वोटर्स हैं जो यंग दिखते हैं। आपने वोट दे रही हैं, क्या चल रहा है युवा होने के नाते, एज ए महिला होने के नाते क्या दिमाग में चल रहा है आप लोग के? देश का विकास वही चल रहा है, बस वो होते रहे, देश का विकास होना चाहिए। ऐसे युवा होने के नाते देखें जिस तरह से रोज यहाँ पे नौकरी की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, तो क्या सोचते हैं आप लोग? महिलाओं की सुरक्षा की बात किया जाए तो कितना सुरक्षित है, कैसा है हावड़ा में? सुरक्षित तो है और इसी को आगे हम लोग को कंटिन्यू करना है।
तो इसीलिए आज हम लोग आए हैं वोट देने कि विमेन एम्पावरमेंट भी हो, विमेन सेफ्टी भी हो, सब कुछ हो, अच्छा हो, देश का विकास हो। देश का विकास हो। पहली बार आप वोट दे रहे हैं? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। एज ए युवा होने के नाते, एज ए फीमेल है, कितना सुरक्षित है, क्या नौकरी होनी चाहिए युवाओं के लेके, किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए, कैसा होना चाहिए हावड़ा में? आई गेस थोड़ा डेवलपमेंट डेफिनेटली हो रहा है, बट लेट नाइट अगर वुमेन बाहर से आए तो आराम से सेफली अपने घर पहुंचे, वैसा और सिक्योरिटी होना चाहिए। अदरवाइज इट इज डेवलपिंग, नो डाउट अबाउट दैट। संदेश खाली का जिस तरह से महिलाओं पे उसका असर दिख रहा है हावड़ा में? सॉरी, क्या? संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं का हुआ है, उनके ऊपर अत्याचार किया, इसका असर है हावड़ा में? कुछ ऐसा दिमाग में आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप पहली बार वोट दे रही है? आप वोट दे रही है? हाँ, पहली क्या बार। लग रहा है एज ए युवा होने के नाते, जिस तरह शिक्षा की व्यवस्था है युवाओं के, महिलाओं के लेके जिस तरह से नौकरी हो, रोजगार हो, तो कैसा चल रहा है इस बार की ये मुद्दे पर हम वोट दे रहे हैं? इम्पोर्टेंट है, इसलिए आए हैं वोट देने। दीदी, एज ए गृहिणी होने के नाते सबसे बड़ा घर संभालना होता है, महिलाओं के लिए होता है कि सब चीजों की दाम कम हो, क्या ये मुद्दा है हावड़ा के लिए? ऐसा चल रहा है कुछ? नो कमेंट्स। क्या सोच रही है ऐसे फीमेल होने के नाते, किस तरह का विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, नौकरी मिले महिलाओं के लिए? महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश के लिए चुनाव हो रहा है, ये बड़ा एक मुद्दा है हावड़ा के लिए। दीदी, क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं, सरकार का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। हावड़ा की बात करें तो हावड़ा, पहले का हावड़ा और अब के हावड़ा में कितना फर्क? फर्क तो नॉर्मली लग रहा है, अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, अब आगे होएगा तो पता चलेगा। ये बड़ा मुद्दा है, इसीलिए आप लोग वोट कर रहे हैं? हाँ, अब देखो, अब होएगा तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे बोले, अभी तो बराबर ही चल रहा है, आगे था वैसे ही, ऐसे था अभी ऐसे। दीदी, क्या कहेंगे? आप भी अपने मत का प्रयोग करने आई हैं, तो महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है हावड़ा, क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए महिलाओं के लिए? क्योंकि देखिए नवोन्नत सचिवालय भी कोलकाता से हावड़ा में आ गया, तो विकास होना चाहिए, क्या है मुद्दा महिलाओं के लिए, ये हो, हम इसमें अपने मत का प्रयोग करेंगे। सुरक्षित तो है और स्कोप है जो वो और हेल्प कर सकते हैं, और रोड वगैरह पे थोड़ा वर्क कर सकते हैं। सफाई के लेके जिस तरह से लोग कह रहे हैं, निकासी है, साफ सुथरा होना चाहिए हावड़ा, ये एक बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, बिल्कुल सफाई नहीं है, उसी के उम्मीद में हम वोट देने आए हैं दूसरे पार्टीज को, तो हो सकता है वो बेटर हो टाइम के साथ। क्या कहेंगे, क्या चल रहा है इस बार दिमाग में? सफाई पे तो बहुत बड़ा मुद्दा है, सफाई पे तो हावड़ा में ध्यान देना चाहिए, तभी और विकास हो पाएगा, और सड़कें वगैरह भी बहुत ऊंची नीची, और वो पहले से ऐसे काफी कुछ ठीक हुआ ही है। ये बड़ा मुद्दा है हावड़ा के लिए, क्या सुरक्षा के लेके करें, महिलाओं की बात करें, संदेश खाली का जिस तरह से देखिए बंगाल में पूरा चल रहा था, इसका असर? हावड़ा तो ठीक ही है वैसे सुरक्षा के मामले में। ये देखिए लगातार किस तरह से महिलाओं में एक तरह से भीड़ है, काफी महिलाएं बढ़ चढ़ के यहाँ पे पहुंची हुई हैं, अपनी वोट कर रही हैं। दीदी, ठीक है महिला मनोज, होने के नाते किस तरह की सोच रही है, कैसा होना चाहिए हावड़ा, कैसा विकास होना चाहिए? अच्छा ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। चलिए ठीक है मनोज, आप लगातार बने रहिए। और जिस तरह से मतदान केंद्रों में यहाँ पर भीड़ दिख रही है, वाकई में आज फिर लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज के मामले में पश्चिम बंगाल फिर आगे बढ़ जाएगा। कौशाम्बी से आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी ऋषिकेश पहुंच रहे। गर्मी बहुत है और इसीलिए कहा जा सकता है कि कुछ जगहों पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम भी दर्ज किया जा रहा है।